नमस्कार, ये कहानी है 3 औरतों के संघर्ष की कहानी जो आपको कुछ संदेश देकर जाएगी। 3 छायाएँ, भाग्य की परछाइयों में बसी 3 औरतें। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू में जिंदगियां पलती है, वहां 3 औरतें थीं। ज्यों 3 दिशाएं, 3 समय और 3 किस्मतें। लेकिन क्या सच में किस्मत लिखी जा सकती है? या औरतें उसे अपने आंचल में बांधकर खुद ही गढ़ती हैं? आइए सुनते हैं राधा, पारो और गुलाबों की कहानी, जो आपको सवाल करने पर मजबूर करेगी कि भाग्य क्या वाकई कोई रेखा है या एक भ्रम। पहली कहानी राधा की है, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, जिसने भाग्य को बखिया उधेड़कर सिलाई से जोड़ा। राधा गांव की सबसे बुजुर्ग दाई थी। जब वह 13 साल की थी, तो उसकी शादी 40 साल के पुरुष से कर दी गई। वह वर्षों तक केवल बेटे की मशीन समझी गई। हर साल गर्भ, हर साल एक बच्चा और हर साल एक और सपना टूटना। पति की मौत के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 4 बेटियां। गांव में दाई का काम उसने उसी वक्त शुरू किया जब खुद टूट चुकी थी। उसके हाथों से 300 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, पर अपने किसी भी बच्चे को स्कूल जाते नहीं देख पाई। एक दिन जब गांव में एक सरकारी मेडिकल शिविर लगा, वहां एक डॉक्टरनी आई जिसने कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं राधा दाई। वह डॉक्टर राधा की सबसे छोटी बेटी थी, जिसे बचपन में एक एनजीओ ले गया था क्योंकि राधा उसे पाल नहीं सकती थी। वहीं से उसकी किस्मत बदल गई। राधा को पहली बार लगा, भाग्य कोई लिखा नहीं जाता, उसे जन्म देना पड़ता है, जैसे मैंने किया। दूसरी कहानी है पारो की, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जिसका प्रेम भाग्य से बड़ा निकला। पारो गांव की सबसे सुंदर और तेज तर्रार औरत थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी, गांव के हिसाब से बहुत बड़ी बात। उसकी शादी एक किसान से तय हुई थी, पर उसका प्रेम पहले से था, एक दलित लड़के से। ये प्रेम गांव वालों के लिए अभिशाप था। पारो ने भागकर शादी कर ली। दोनों ने शहर में एक छोटी सी जिंदगी शुरू की, चाय का ठेला लगाया, पर समाज की नजरों से भाग्य को कहाँ मुक्ति। एक दिन पारो के पति को भीड़ ने मार डाला, सामाजिक हत्या कर डाली। पारो वापस गांव लौटी, अकेली, अपमानित, पर टूटी नहीं। उसने वहीं से स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पा ली। गांव की बेटियों को उसने पढ़ाना शुरू किया, विशेषकर उन लड़कियों को जो प्रेम करने से डरती थी। भाग्य ने मेरा प्रेम छीना, लेकिन मैंने प्रेम को शिक्षा में बदल दिया। यह प- यह पारो का कहना था। अब पारो गांव की पहली महिला प्रधान है। वह एक बदलाव बन चुकी है, जो बताता है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो उसकी राख से भी बदलाव पैदा हो सकता है। तीसरी कहानी है गुलाबों की, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, जिसने सपने देखने की सजा मिली और फिर उसने उन्हें सच कर दिखाया। गुलाबो एक गरीब बुनकर की बेटी थी। वह बचपन से ही आसमान की ओर देखा करती थी। वह सपना देखती थी कि पायलट बनने का। गांव में लोग हंसते थे, गुलाबो उड़ना चाहती है, वो भी जहाज से। घर वाले बोले, पहले चूल्हा संभालो, फिर आकाश देखना। गुलाबो ने चुपचाप पैसे बचाने शुरू कर दिए, खेतों में काम कर करके, बच्चों को ट्यूशन देकर। एक दिन एक एनजीओ गांव में आया, जिसने लड़कियों के सपनों को पंख देने का वादा किया। गुलाबो को एक स्कॉलरशिप मिली। उससे उसने शहर जाकर पायलट की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। भाषा की दिक्कत, पैसे की कमी और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसे की कमी। पर गुलाबो ने हार नहीं मानी। 8 साल के संघर्ष के बाद आज वह भारत की पहली महिला पायलट है, जो उसी गांव में आकर हवाई जहाज से उतरती है। जब गांव की औरतें उसे हवाई पट्टी पर देखने आती है, तो वे कहती है, भाग्य ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे अपनी उंगली पकड़कर उड़ना सिखाया। तो दोस्तों, राधा, पारो और गुलाबो, 3 महिलाएं, 3 उम्रें, 3 जिंदगियां, पर एक ही सच, भाग्य वहीं तक है जहां तक औरतें खामोश है। जब वो बोलती है, चलती है, उड़ती है, तो किस्मत उसके कदम चूमती है। ये कहानी गांव की है, लेकिन सवाल तुम्हारे शहर का है। क्या तुम भी अपनी राधा, पारो या गुलाबों को पहचानोगे? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भाग्य हम खुद बनाते हैं। धन्यवाद।